हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल इस्माइल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी अध्याय 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी तरह का अध्याय 1, 2 और 3 हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहाँ से आप लोग जाके अध्याय 1, 2 और 3 का वीडियो देख सकते हैं। और इसमें ये चौथा अध्याय का वीडियो बना रहे हैं। इसी तरह हर एक चैप्टर का वीडियो बनाएंगे और आप लोग उसको देखिए और अच्छे तरह से याद कीजिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और 50% सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव याद करके रखिए, और सब्जेक्टिव ज़्यादा लॉन्ग रहता है, जो कि बाद में याद कीजिएगा तो अच्छा रहेगा और याद भी रहेगा एग्ज़ाम तक। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। अगर इसका आप लोग को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो पहला है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका ऑप्शन है बच्चों, ए कामसूत्र में, बी मेघदूत में, सी महाभाष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आप लोग का अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में दीजिए। ठीक है, और इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है, कामसूत्र में। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो इसका ऑप्शन है बच्चों, ए मगध विश्वविद्यालय से, बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की जो उपाधि प्राप्त की थी वो की थी लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। हिंदी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन है वो है ए नाखून से, बी मुख से, सी नाक से, डी आँख से। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है ए नाखून से, नख से। ठीक है, क्या है, ए नख से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अलकत्वक का अर्थ है। अलकत्वक का अर्थ है बच्चों, इसका ऑप्शन है ए तेल, बी आलता, सी हल्दी, डी साबुन। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है बी आलता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। तो इसका ऑप्शन है बच्चों, ए अशोक के फूल पर, बी आलोक पर्व पर, सी अनामदास का पोथा पर, डी कल्पकता पर। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो है बी आलोक पर्व पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। इसका ऑप्शन है ए दांत, बी नाखून, सी पैर और डी पत्थर के औजार। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है बी,
जो प्राचीन मानव था उसका अस्त्र शस्त्र क्या होता था? ये था नाखून। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है, ए इच्छा, बी मनुष्य की अध सहज वृत्त का, सी सफलता का, डी असफलता का। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है, ए पतंजलि ने, बी कालिदास ने, सी वात्स्यायन ने, डी कबीर ने। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है क्या? बी कालिदास ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा करता है? नखधर जो मनुष्य आज किस पर भरोसा करता है? तो बच्चों इसका ऑप्शन देख लेते हैं फिर आंसर देखेंगे। इसका जो ऑप्शन है, ए बंदूक पर, बी लाठी पर, सी एटम बम पर, डी लोहे के हथियार पर। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी एटम बम पर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो इसका ऑप्शन है, ए महावीर स्वामी का, बी गौतम बुद्ध का, सी कालिदास, डी वात्स्यायन का। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी गौतम बुद्ध का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? इसका जो ऑप्शन है, ए आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, डी निबंध। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है सी कहानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है, ए अशोक के फूल, बी माटी की मूर्तें, सी बाणभट्ट की आत्मकथा, डी हिंदी साहित्य का आदि काल। तो इसका जो आंसर है वो है बी माटी की मूर्तें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो इसका जो ऑप्शन है, ए नाखून को, बी चोर को, सी डाकू को, डी बदमाश को। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए नाखून को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका जो ऑप्शन है, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी पतंजलि, सी वात्स्यायन की, डी रामानुजाचार्य की। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी वात्स्यायन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षक का अर्थ होता है? इसका ऑप्शन है, ए साबुन, बी महावर, डी सी दर्पण, डी मोम। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है इसका जो आंसर है वो डी मोम। क्वेश्चन नंबर 17। महाभारत क्या है? तो इसका ऑप्शन है, ए उपन्यास, बी कहानी, सी शास्त्र, डी पुराण। तो बच्चों
महाभारत क्या है? तो ये है 17 का जो आंसर है ये है डी पुराण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। इसका जो ऑप्शन है ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी अवन्यो, डी मछली। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ललित निबंध है। इसका ऑप्शन है ए मछली, बी नाखून क्यों बढ़ते, सी बहादुर, डी नौबत खाने में इबादत। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पुराने का मोह सब समय बचनी ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे। तो इसका जो ऑप्शन है ए छोटे छोटे, बी बड़े बड़े, सी मध्यम साइज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ए छोटे छोटे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 दधीची की हड्डी से क्या बना था। इसका ऑप्शन है ए तलवार, बी तिलछुर, सी इंद्र का वज्र, डी कुछ भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है सी इंद्र का वज्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो इसका जो ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यतीन्द्र मिश्र, सी महात्मा गांधी, डी अशोक वाजपेयी। तो इसका जो आंसर है वो है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 24 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए 1905 ईस्वी में, बी 1907 ईस्वी में, सी 1909 ईस्वी में, डी 1911 ईस्वी में। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी 1907 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन है ए समस्तीपुर बिहार, बी छपरा बिहार, सी बलिया उत्तर प्रदेश, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो जो इसका आंसर है बच्चों वो है सी बलिया उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन आदर्श नहीं बन सकती है। इसका ऑप्शन है ए शेर, बी बंदरिया, सी भालू, डी हाथी। तो इसका जो आंसर है वो है बी बंदरिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देवताओं का राजा किस से किन्हें संबोधित किया जाता है। इसका जो ऑप्शन है ए महादेव, बी विष्णु, सी इंद्र, डी ब्रह्मण। तो इसका जो आंसर है वो है सी इंद्र को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 नख यानी नाखून किसका प्रतीक है। इसका ऑप्शन है ए मानवता का, बी पशुता का, सी ए और बी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है बी पशुता का। क्वेश्चन 29 पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो इसका जो ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मैक्स मूलर, सी सुमित्रा नंद पंत, डी नलिन मिलोचन शर्मा। तो इसका जो आंसर है बच्चों
वो है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 30, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका जो ऑप्शन है ए 1953 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, सी 1959 ईस्वी में, डी 1961 ईस्वी में। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, अशोक के फूल किसकी रचना है? इसका ऑप्शन है ए दिनकर, बी सुमित्रानंद पंत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गुणाकर मूले। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 32, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? इसका जो ऑप्शन है ए मनुष्यता के, बी सभ्यता के, सी पाशवी वृत्ति के, डी सौंदर्य के। इसका जो आंसर है बच्चों वो है सी पाशवी वृत्ति के। क्वेश्चन नंबर 33, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इसका जो ऑप्शन है ए 1979 दिल्ली, बी 1984 अजमेर, सी 1979 उत्तर प्रदेश, डी 1994 कानपुर। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है ए 1979 दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, शहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं? इसका जो आंसर है बच्चों वो है बी अनजान स्मृतियों को। क्वेश्चन नंबर 35, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है ए लड़के ने, बी छोटी लड़की ने, सी पत्नी ने, डी नौकर ने। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी छोटी लड़की ने। क्वेश्चन नंबर 36, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? इसका ऑप्शन है ए प्रेम, बी क्रोध, सी भय, डी घृणा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए प्रेम। ठीक है, सॉरी ए प्रेम को। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? इसका जो ऑप्शन है ए अंग देश के, बी गद्दार के, सी कई देश के, डी गोंड देश के। बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी गोंड देश के। क्वेश्चन नंबर 38 पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? तो इसका जो आंसर है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका पंक्ति का शीर्षक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ऊपर में देखे थे अनाम दास, ये है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह आप लोग को और भी वीडियो मिलता रहे और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।